आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री। कहीं भी जाइए तो सबसे पहले बोलता है कि आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बोलेंगे हाँ, तो वहीं से कोई पूछ देंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री, या फिर हो सकता है कि पूछ सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लगता है ना। चलिए आज के बाद आपको पूरा ये जो है, ये छोटा छोटा जो इसका डेफिनेशन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये आखिर क्या है, चलिए एक एक करके हम लोग करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्या है। तो हेडिंग दीजिए आप लोग कि केमिस्ट्री आखिर है क्या। केमिस्ट्री पहले स्टार्ट करते हैं तो इसका पहले डेफिनेशन बहुत जरूरी है कि क्या है केमिस्ट्री। चलिए, तो केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with that deals with compositions of compositions, properties and interaction of matter is called chemistry। ठीक है, तो ये होता है यानी द ब्रांच ऑफ साइंस। यानी कहने का मतलब ये बोल सकते हैं कि आपके पास एक कोई पेड़ है, ठीक है, आपके पास कोई पेड़ है, हाँ, ये कोई पेड़ है, इसमें से ब्रांच बहुत सारा है। तो ये प्लांट में, ये तो आपका साइंस हो गया, ये प्लांट्स क्या हो गया? आपका साइंस हो गया, ठीक है। अब साइंस में जो एक ब्रांच जो है, एक ब्रांच में उसका नाम है केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये केमिस्ट्री आपका एक ब्रांच हुआ। केमिस्ट्री के अंदर में भी क्या होता है? ब्रांच होता है। अरे भैया, पेड़ के अंदर में भी ब्रांच क्या होता है, क्या होता है? तो उसी तरह से इधर भी कई ब्रांच है जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। दूसरा हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, का नाम सुने होंगे, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। और तीसरा जो हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ब्रांच होता है जिसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इस तरह से ब्रांच है, ठीक है। उसमें से हम लोग एक एक करके डेफिनेशन को क्लियर करेंगे, ठीक है। चले चले, अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री आखिर क्या है। तो आप लोग हेडिंग दीजिए फिजिकल केमिस्ट्री। बहुत कंफ्यूजन आता है यार, है ना। आज कंफ्यूजन आपको दूर कर दिया जाएगा। बोलेंगे द द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री लिखेंगे, है ना। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which deals with, in which a study of, लिख देते हैं, a study of क्या? a study of properties of matters, composition, हाँ, properties in which a study of properties of matter के बारे में पढ़ते हैं। and explained by
लॉ ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स के कुछ नियम कानून को यहां हम लोग यूज करेंगे। इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल यानी क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, या फिर वी स्टडी यहां लिख देते हैं वी स्टडी अबाउट, यहाँ अबाउट भी कर देते हैं, चलो डेफिनेशन को थोड़ा सा कर लेंगे। स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड एक्सप्लेन एंड, या फिर लिखते हैं यूजिंग लॉ ऑफ फिजिक्स, या फिर एंड एक्सप्लेन बाय लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। यानी फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है कि फिजिक्स के कुछ नियम कानून को केमिस्ट्री में यूज करके कुछ यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, है ना। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिख लिए इसको, लिख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो लिखेंगे इसका ओल्ड कंसेप्ट है एक थोड़ा सा, तो लिखेंगे द ब्रांच ऑफ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट deals with carbon containing compounds, deals with carbon containing compounds is called organic chemistry। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको कहते हैं, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में डील्स करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये है आपका ओल्ड कंसेप्ट, लेकिन जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसको कैसे बोलेंगे, जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसका डेफिनेशन कैसे होगा, द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब उसी के करना हुआ कंपाउंड्स को डेरिवेटिव बोलते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ। तो चलो आगे चलते हैं आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास। चलिए इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक ठीक है, तो लिखेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with all that deals with all element that deals with all element of the periodic table
पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव is called inorganic chemistry. अगर समराइज किया जाए एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से प्रैक्टिकल रिलेटेड बातें करते हैं तो एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इससे थोड़ा रिपीट करें तो फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ द कंपोजिशंस ऑफ मेटल्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स या एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं कि सारा बहुत सारा एलिमेंट पढ़ते हैं, इसके मतलब जितना सारा एलिमेंट है सब पढ़ते हैं, है ना, और केवल हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को छोड़कर जितना सारा कंपाउंड्स है वो क्या आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग लेते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये सब जो टर्म जो है थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जो यूज हुआ है केमिस्ट्री में, जो बार बार हम लोगों को कहीं ना कोई पूछ लेता है और कहीं क्लास में कहीं पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आप यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे, तो इसीलिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।